नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम अपनी सीरीज जिसमें हम विभिन्न राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं, उस सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके किया गया था। इसका पहले नाम उत्तरांचल था, बाद में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। अब कुछ फैक्ट्स जानते हैं हम उत्तराखंड से रिलेटेड। कैपिटल यहाँ की देहरादून है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के पुष्कर सिंह धामी हैं, जिनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है। इससे पहले यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। 3-4 महीने में लगभग 3 सीएम बदल दिए गए हैं यहाँ पे। और जो सीएम है यहाँ के, इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। गवर्नर यहाँ के गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड अपनी बाउंड्री इंटरनेशनली भी शेयर करता है और नेशनली भी शेयर करता है। तो साउथ में तो ये अपनी बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है, वेस्ट में हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट में भी हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है, ईस्ट में नेपाल के साथ और नॉर्थ में तिब्बत जो चाइना का एक प्रांत है उसके साथ अपनी सीमा बनाता है। उत्तराखंड में लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट हैं और 2 डिविजन्स में बांटा गया है। प्रमुख जो हैं गढ़वाल और कुमाऊं, जो कि पहले यहाँ पे किंगडम थी, उन्हीं के आधार पर उत्तराखंड को 2 भागों में विभाजित करके इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स का डिवीजन किया गया है। सबसे लार्जेस्ट सिटी यहाँ की देहरादून है। चीफ जस्टिस यहाँ के उत्तराखंड हाई कोर्ट के राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ की यूनिकैमरल है और यहाँ के स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल हैं। राज्यसभा की यहाँ पे 3 सीटें हैं, लोकसभा की 5। जनसंख्या के अनुसार यह भारत का 27वां और क्षेत्रफल के अनुसार यह भारत का 19वां बड़ा राज्य है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की हिंदी है। इसके अलावा एडिशनल लैंग्वेज भी यहाँ पर बनाई गई है संस्कृत, क्योंकि यहाँ पर काफी धार्मिक स्थान है और यहाँ पर गुरुकुल वगैरह भी ज्यादा है, तो यहाँ पर संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे लिटरेसी रेट 87.60% है और सेक्स रेशो 963 पुरुषों महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यहाँ का स्थान 18वां है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ हिस्टोरिक फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे हम उत्तराखंड के। कुमाऊं किंगडम, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था कि 2 प्रमुख डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, वो एक ऐतिहासिक परिदृश्य था। पीछे के जो पीछे यहाँ पर किंगडम रही थी, उन्हीं के अनुसार इसकी डिविजन्स बनाई गई थी, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं किंगडम जो कि जिसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में की गई थी वासुदेव के द्वारा, जो कि कत्यूरी डायनेस्टी से इनका संबंध था। और ये 1791 तक एक इंडिपेंडेंट किंगडम रही थी। इसकी कैपिटल समय समय पे परिवर्तित होती रही। 600 से 1200 तक इसकी राजधानी बैजनाथ रही। उसके बाद 1200 से 1563 तक चंपावत और 1563 से 1791 तक एल्मोरा। इसके कई कारण हो सकते हैं राजधानी चेंज करने के। एक तो जो राजा थे उसके अनुसार हो सकता है कि उनको जो अच्छा लगा उसके अनुसार उन्होंने राजधानी बना दी। दूसरा, यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है और बर्फ भी ज्यादा गिरती है, तो उसके अनुसार भी ये जो सीजनल भी चेंज करते रहते होंगे। इसके अलावा माना जाता है कुमाऊं डायनेस्टी, जो ये कुमाऊं क्षेत्र है, माना जाता है कि स्कंद पुराण के अनुसार ये बर्थ प्लेस माना जाता है भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का। इसके अलावा जब 1791 में जब जब वहां तक तो ये इंडिपेंडेंट थी कुमाऊं किंगडम, उसके बाद जो गोरखा रेजिमेंट थी नेपाल की, उसने यहाँ पर अपना कब्जा किया और इसे नेपाल किंगडम में मिला दिया। दूसरी जो प्रमुख किंगडम थी उत्तराखंड की, वो थी गढ़वाल किंगडम, जिसकी स्थापना 688 में कनकपाल के द्वारा की गई थी। तो दोनों जो किंगडम है ये पैरेलली चल रही थी। 1803 तक ये रही थी। उसके बाद बीच में इसको 1804 में इसको गोरखा के द्वारा कॉन्कर कर लिया गया था। उसके बाद जब 1816 में इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा ट्रीटी ऑफ संगोली हुई, जो नेपाल के गोरखा के साथ ब्रिटिशर्स की, उसके बाद इसको 1816 में दोबारा एक प्रिंसली स्टेट्स बना दिया गया था और बाद में दोबारा यहाँ पर महाराज अपॉइंट कर दिया गया था। 688 से 699 तक यहाँ पर कनकपाल रहे थे महाराज और 1684 से 1716 तक फतेह शाह और मनबदेव सिंह शाह यहाँ पर 1946 से 1949 तक महाराज रहे थे।
1949 में जब 47 में भारत आजाद हुआ था, तो उसके बाद 1949 में इसको भारत में सम्मिलित कर लिया गया था। अब कुछ फोक डांस के बारे में चर्चा करते हैं। चोलिया डांस, जो कि उत्तराखंड का एक प्रमुख फोक डांस है। बेसिकली देखा जाए तो ये तलवारों को हाथ में लेके, स्वॉर्ड्स मतलब जो हथियार होते हैं उनको हाथ में लेके नृत्य किया जाता है। और ये बहुत आज का नहीं, बहुत ही हजारों साल पुराना यह नृत्य है। इसकी बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री में ये जो मार्शियल ट्रेडिशन होती थी, मतलब जो तलवारबाजी यहाँ पर सिखाई जाती थी, उसी को दर्शाता हुआ ये नृत्य है। पांडव नृत्य, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये महाभारत, जो माइथोलॉजिकल हमारी महाभारत है, उससे इसका रिलेशन है। तो इसमें गाने के जरिए, नृत्य के जरिए और पोएम्स के जरिए है, जो उत्तराखंड के जो गढ़वाल रीजन है वहां पर महाभारत, जो हमारी माइथोलॉजिकल एक कहानी है, उसके जो कैरेक्टर्स थे, उनकी जो कहानियां थी, उनको दर्शाया जाता है यहाँ पर नृत्य के माध्यम से। इसके अलावा थाली नृत्य है यहाँ पर, और जाड़ा और जयंतिया नृत्य है। थाली नृत्य जिसमें जो बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कुमाऊं रीजन है जो उसमें किया जाता है, और इसमें वो सर पे प्लेट रख के और स्पिन करती हैं, घूमती हैं। जादा और जयंतिया नृत्य, जो कि पुरुष और महिलाओं के द्वारा ही, दोनों के द्वारा कुमाऊं रीजन में किया जाता है। इसमें वो एक सर्कल बनाकर नृत्य करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क था, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत नेशनल पार्क बनाया गया था। ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इस नेशनल पार्क को पहली बार 1936 में हेले नेशनल पार्क के रूप में बनाया गया था। इसको जो बंगाल टाइगर है, उनको जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसे हेले नेशनल पार्क बनाया गया था। इसके बाद इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया, क्योंकि उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इसे नेशनल पार्क बनाने में, जो कि एक शिकारी थे। और आसपास के जो आदमी थे, उनको, यहाँ के जो जानवर थे, उनसे काफी तकलीफ थी। इन्होंने, शिकारी ने, जिम कॉर्बेट जो एक शिकारी थे, उन्होंने उन लोगों की परेशानी को दूर किया था। तो इसके बाद इनका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। और बोटेनिकल सर्वे के अनुसार माना जाता है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पर लगभग पौधों की 600 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें छोटे बड़े सभी पौधे होते हैं। इसके अलावा जो सबसे प्रमुख पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं वो हैं साल, खेर और शीशो, जो प्रमुख रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा टाइगर्स के अलावा यहाँ पर लेपर्ड, जंगली बिल्ली, भौंकने वाले हिरण इत्यादि भी यहाँ पर पाए जाते हैं। राजाजी नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है, और जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, उनके तट में यह स्थित है। और 820 स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसका नाम हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, सी राजा गोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य के नाम पर राजाजी नेशनल पार्क किया गया था। 1983 में इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क किया गया था। इससे पहले ये राजाजी, मोतीचूर और चीला, इन सबको मिलाकर 1983 में इसका नाम, 3 अलग-अलग सेंचुरीज थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको मिला के एक नेशनल पार्क बनाया गया था। इसे 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और जो वन गुज्जर एक ट्राइबल कम्युनिटी है, वो यहाँ पर पाई जाती है। घुमक्कड़ कम्युनिटी है, नोमैडिक का मतलब घुमक्कड़ होता है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और यहाँ पर एल्पाइन फ्लावर, मतलब जो पहाड़ी पर पाए जाने वाले फूल होते हैं, उनका ये गढ़ है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फूल पाए जाते हैं। और यहाँ पर इंडेंजर्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, ब्लू शिप इत्यादि यहाँ पर पाए जाते हैं। बाद में 2005 में नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क को मिलाकर एक ही नाम किया गया, और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा यूनेस्को के द्वारा 1988 में दिया गया। गोविंद पशु विहार, जो कि 1955 में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में स्थापित किया गया था उत्तराखंड में। इसका नाम है जो फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर किया गया, जो कि 1955 में भारत के गृह मंत्री थे, और बाद में आगे चलकर ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी बने थे।
जिन्होंने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक भूमिका करी थी। भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी करने में गोविंद वल्लभ पंत का काफ़ी बड़ा योगदान था। गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जंगल हैं, और जो पहाड़ी फूल हैं वो भी पाए जाते हैं। और जो गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, गोमुख के नाम से भी जाना जाता है इसे, वो इसी पार्क के अंदर स्थित है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बहने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। गंगा नदी जो कि उत्तराखंड की ही नहीं, भारत की भी सबसे प्रमुख नदी है, और ये भारत, बांग्लादेश इत्यादि में बहती है। और इसका उद्गम, जैसा कि हमने बात किया था अभी, गंगोत्री ग्लेशियर जो कि गोमुख और गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, इतने सारों राज्यों में ये बहती है। उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं, और आगे ये मेघना नदी के साथ मिलती है। और बंगाल में इसकी एक अलग से शाखा निकलती है जिसको हुगली नदी के नाम से भी जाना जाता है, और बे ऑफ बंगाल में जाकर ये अपना पानी गिराती है बांग्लादेश से होती हुई। और बहुत ही पुराने समय से भी ये माना जाता है कि जो गंगा नदी है वो हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी है। ये भी माना जाता है कि भगवान शिव के जो सिर से ये बहती है। और इसके अलावा ये भी जो महाभारत हमारी माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, उसमें भी जो गंगा है उसका जिक्र है। यमुना नदी जो कि गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, जो यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि बंदरपूछ पहाड़ी पे स्थित है वहां से ये निकलती है, जो कि लगभग 6387 मीटर ऊंचा है सी लेवल से, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और आगे चलकर ये उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में ये बाउंड्री भी बनाती है। और अगर जाकर दिल्ली से होती हुई यूपी में जाकर ये प्रयागराज में जाकर गंगा में अपना पानी मिलाती है। और 1673 किलोमीटर लंबी यह नदी है। इस पे कुछ इम्पोर्टेंट डैम बनाए गए हैं उत्तराखंड में। इसमें लखवर डैम बनाया गया है, और हरियाणा में ताजेवाला डैम बनाया गया है। यमुना नदी की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे चंबल नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, तो ये सारी यमुना में पानी गिराती है। और यमुना आगे जाके प्रयागराज में जाकर यमुना नदी गंगा नदी में पानी गिराती है, जिसे संगम भी बोला जाता है। जहाँ पे इलाहाबाद में जो इलाहाबाद या फिर प्रयागराज जो एक ही नाम है, पहले प्रयागराज अभी किया गया इसका नाम, तो वहां पर कुंभ का मेला भी लगता है प्रत्येक 12 साल में एक बार। हरिद्वार जो कि सबसे प्रमुख शहर है उत्तराखंड का, और जो भारत के हिंदू धर्म में 7 सबसे बड़े पवित्र शहर हैं उनमें से एक है ये। और माना जाता है इसका पहले नाम कपिला था। इसके अलावा इसका जो नाम है आज के दिन वो डोर टू हरि का मतलब भगवान का द्वार, हरि जो कि विष्णु का ही एक नाम है, वो माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हर की पौड़ी स्थित है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के जो एक पत्थर पर पैरों के निशान पड़े थे, तो उसी को माना जाता है कि वो गंगा नदी के किनारे उन्होंने अपना पैर रखा था, तो उसको ही हर की पौड़ी के नाम से जानते हैं। और उसी पर लोग अपना नहाकर, माना जाता है कि अपने पाप धोते हैं। कुंभ का मेला जो कि प्रत्येक 12 साल में एक बार लगता है, सूर्य ग्रहण पे भी लगता है अप्रैल के महीने में। तो यहाँ पर काफी श्रद्धालु आकर इस हर की पौड़ी पर नहाते हैं। ऋषिकेश जो कि एक धार्मिक स्थान है हिंदू धर्म में, वो यहाँ पर गंगा आरती होती है गंगा के किनारे घाटों पर। इसके अलावा ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, इतने ज़्यादा साधु मिलते हैं। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेद का भी ये गढ़ माना जाता है। केदारनाथ जो कि एक हिंदू धर्म में काफी प्रचलित एक धाम है, जो छोटा चार धाम यात्रा है उसका एक पार्ट है। केदारनाथ जो है, माना जाता है कि जो भगवान शिव के जो इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। बद्रीनाथ जो, ये तो केदारनाथ तो जो छोटे चार धाम है उत्तराखंड के, उनमें से एक है।
लेकिन जो बद्रीनाथ है वो छोटे चार धाम यात्रा का भी एक पार्ट है, और जो चार धाम जो भारत के बड़े चार धाम माने जाते हैं उनमें से एक है। और बद्रीनाथ भी है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, और जो केदारनाथ है वो भगवान शिव को समर्पित है। हेमकुंड साहिब जो कि गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी है, जो कि लगभग समुद्र तल से 4,329 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि हेमकुंड लेक के किनारे स्थित है। और माना जाता है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब सिख के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर मेडिटेशन की थी अपने शुरुआती दिनों में, तो इसलिए यहाँ पर ये गुरुद्वारा बनाया गया। इसके अलावा जो भगवान राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण, उनको जब रावण के साथ जब उनका वहां पर युद्ध चल रहा था, तो उस दौरान जब वो काफी उनको चोट वोट लग गई थी, तो यहीं से उनकी जो दवाइयां हैं, जो मतलब मेडिटेशन और जो जड़ी बूटी वगैरह यहीं से ले जाई गई थी। इसके लिए यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर भी बनाया गया है। पीरान कलिहार शरीफ की दरगाह, जो कि 13वीं शताब्दी में एक संत थे अलाउद्दीन अली अहमद, जिन्हें शबीर के नाम से भी जाना जाता था। ये लगभग हरिद्वार से 15 किलोमीटर दूर स्थित है, और ये एक जिंदा एग्जाम्पल है एक भारत की जो एकता है और जो कम्युनल हार्मनी है उसका, क्योंकि यहाँ पर हर साल लगभग मिलियंस ऑफ डिवोटीज आते हैं जो अलग अलग धर्म से जिनका संबंध होता है। और यहाँ पर मई और जून के महीने में उर्स फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है इस दरगाह पर हर साल। मसूरी जो कि एक और प्रमुख शहर है उत्तराखंड का, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, और पहाड़ी क्षेत्र है और काफी इम्पोर्टेंट ये है, टूरिस्ट प्लेस है ये। इसके अलावा माना जाता है कि कैप्टन फ्रेडरिक यंग जो कि एक ब्रिटिशर थे, और जिन्होंने दून वैली है जो 1827 में इसको चढ़ाई की थी, जिसके बाद यहाँ पर उसने एक फाउंडेशन स्टोन रखी इस हिल स्टेशन की, जिसके बाद से ये काफी प्रचलित हो गया और यहाँ पर हजारों लोग साल में घूमने जाते हैं। इसके अलावा मसूरी में ही केम्प्टी वाटरफॉल स्थित है, झरियाना पानी वाटरफॉल और भट्टा वाटरफॉल भी यहीं पर स्थित है। रानीखेत जो कि एक समय माना जाता था कि समर हेडक्वार्टर था ब्रिटिश इंडिया का। इसके अलावा इसका संबंध काफी भारतीय सेना से भी है, क्योंकि जो भारतीय सेना की जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसका संबंध, उसका हेडक्वार्टर आपको रानीखेत में ही मिलेगा, और जनरल काशिया नाथ अधिकारी का भी संबंध यहीं से है। नैनीताल जिसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर ऊपर स्थित है। और हिंदू धर्म की जो माइथोलॉजिकल कहानी है उसमें माना जाता है कि जो भगवान शिव जब माता सती के शरीर को लेकर जा रहे थे, तो उनकी आंख यहाँ पे गिरी थी, और जिससे इस जो तालाब है यहाँ पर इसका निर्माण हुआ। इसके अलावा नैनीताल हर वो चीज आपको मुहैया कराता है जो एक हॉलिडे हॉलिडे प्लेस को चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी पहाड़ियाँ मिलेंगी, माल रोड है जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, और हॉट एयर बैलून है, माउंटेनियरिंग है, स्काई डाइविंग है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक परफेक्ट हॉलिडे पॉइंट है ये, जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। कसौनी, यहाँ पर प्रमुख 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, त्रिशूल, नंदा देवी और पंचली। और यहाँ पर जो बर्ड लवर हैं उनके लिए काफी अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर 50 अलग अलग वैरायटी की यहाँ पर बर्ड्स पाई जाती हैं। और जो ऋतिक रोशन अभिनीत फिल्म थी कोई मिल गया, जो 2003 में आई थी, वो उसका ज्यादातर पार्ट यहीं पर शूट हुआ था। नैनीताल, भीमताल, कसौनी, इन 3 शहरों में शूटिंग हुई थी इस फिल्म की। इसके अलावा यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत म्यूजियम है, अनाशक्ति आश्रम है, सोमेश्वर वैली है, कसौनी शॉल फैक्ट्री है, नंदा देवी मंदिर जो कि चांद राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, और भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है। हर साल के सितंबर के महीने में माना जाता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा पूजा का आयोजन किया जाता है और मेला लगता है यहाँ पर। और ये मंदिर है जो लगभग 400 सालों से एक भारतीय हिंदू धर्म में एक काफी फेमस स्थान है।
जोली ग्रैंट एयरपोर्ट जो कि उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, और एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। और देहरादून उत्तराखंड के साउथ ईस्ट में 22 किलोमीटर दूर यह स्थित है, और ऋषिकेश से ये 20 किलोमीटर, हरिद्वार से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। तो आप अगर हरिद्वार या फिर ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो जोली ग्रैंट एयरपोर्ट उतर कर आराम से जा सकते हैं। तो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है दोनों। पंतनगर एयरपोर्ट, ये भी एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो कि उधम सिंह नगर में जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, वहां पर ये स्थित है। और जो कुमाऊं हिल स्टेशन है नैनीताल का, वो यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है। भीमताल 50 किलोमीटर, रानीखेत 110, एल्मोरा 120 और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 120 किलोमीटर पंतनगर एयरपोर्ट से दूर है। नैनी सैनी एयरपोर्ट जो कि एक एयर स्ट्रिप है जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, जिसे 1991 में बनवाया गया था। बरकोट एयरपोर्ट जो कि चिनासिलियार एयर स्ट्रिप है, इसे जो इंडियन एयरफोर्स की जो एयर स्ट्रिप एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड के लिए यूज के लिए बनाया गया था। लीपू लेक जो कि टाइन जंक्शन है, जहां पर लीपू लेक पास है एक, वहां पर उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल तीनों के बॉर्डर मिलते हैं। और माना जाता है कि प्राचीन काल में यहीं से जो दूसरे चाइना, तिब्बत और नेपाल के साथ भारत के जो व्यापार होते थे। इसके अलावा जो कैलाश मानसरोवर के लिए जो श्रद्धालु जाते हैं वो इसी पास से होकर जाते हैं, मानस पास, जो कि चाइना और उत्तराखंड के कनेक्शन करता है। और लगभग 5,610 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। इसी के ये जो बद्रीनाथ धाम पड़ा था अभी हमने, उसके नॉर्थ में स्थित है। नीति पास जो कि माना जाता है कि ये भारत और तिब्बत के बीच में बहुत ही पुराना एक ट्रेड रूट है, जो कि 1962 के इंडिया चाइना युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, जो कि आज दिन तक बंद ही है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं, और जो ऐसे ऐसे प्लांट पाए जाते हैं जिनका जिक्र चरक संहिता और आयुर्वेद में भी है, वहाँ यहीं पर वो सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स। लखवर डैम जो कि इसकी स्थापना 1976 में करने की योजना थी, लेकिन बाद में 1992 में इसका काम सस्पेंड कर दिया गया था। और 6 स्टेट्स हैं जो इसका लाभ लेती हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और ये लगभग 33,780 हेक्टेयर जमीन को पानी देते हैं और 300 मेगावाट की पावर जनरेट करता है। टहरी डैम जो कि भारत का सबसे हाईएस्ट डैम है, और भारत का ही नहीं वर्ल्ड का भी ये चौथा सबसे हाईएस्ट डैम है, जो कि लगभग 260.5 मीटर ऊंचा है और 592 मीटर लंबा है। और ये टहरी डैम है जो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का पार्ट है, जो कि रिवर भागीरथी की नदी के पानी से इसका हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया है। कोटेश्वर डैम जो कि एक ग्रेविटी डैम है और भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। ये डैम लगभग 97.5 मीटर ऊंचा है और 300 मीटर लंबा है। उत्तराखंड की कुछ जगहों को कुछ निकनेम दिए गए हैं, जैसे ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सिटी ऑफ सेज, राफ्टिंग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, राफ्टिंग सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देहरादून को स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडियन सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है। मसूरी जिसे क्वीन ऑफ माउंटेन, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सुंदर पहाड़ियां पाई जाती हैं मसूरी में, इसलिए इसे क्वीन ऑफ माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।